नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, गुरु घंटाल गंगाराम। गुरु घंटाल गंगाराम। पंडित मंगाराम के दो बेटे थे, चंगाराम और गंगाराम। चंगाराम था सीधा साधा, भोला भाला किंतु मेहनती, जबकि गंगाराम था तेज तर्रार, पूरा होशियार मगर सुस्त। एक दिन चंगा गंगा की माँ ने अपने पति पंडित मंगाराम से कहा, अजी सुनते हो, बहुत दिनों से मेरे मायके से कोई खबर नहीं आई। पिछले साल जब मैं मायके गई थी, पिताजी कुछ बीमार चल रहे थे। क्यों ना चंगा गंगा में से किसी को भेजकर मेरे मायके के हालचाल मालूम करवा लो। बात तो तुम्हारी ठीक है भगवान, ससुर जी जरूर किसी परेशानी में होंगे, इसलिए इस साल वहां से कोई खोज खबर लेने या मिलने नहीं आया, वरना हर साल 30 त्योहारों पर तो तुम्हारे भाई आते ही रहते थे। मैं अभी चंगा गंगा में से किसी को भेजता हूँ। किसको भेजूं? गंगा को ही भेजना ठीक रहेगा। चंगा तो निरा भोंदू है, व्यर्थ किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और मन ही मन गंगाराम को ही अपनी ससुराल में भेजने का निर्णय कर पंडित मंगाराम अपने छोटे बेटे गंगाराम के कमरे में पहुंचे, जहां गंगाराम चैन की नींद सोया खर्राटे भर रहा था। गंगा, अबे ओ गंगा, उठता है या लगाऊं दो झापड़? दो झापड़ लगाकर आप वापस तो चले जाओगे ना? बेवकूफ, नालायक, उठ। तुझे आज ही, अभी, इसी समय अपने ननिहाल जाना है। वहां जाकर अपने नाना नानी, मामा मामी का हालचाल लाना है। आए? पंडित मंगाराम ने डांट डपट कर गंगाराम को घर से तो निकाला, मगर गंगाराम था सुस्त और लापरवाह। घर से चला और रास्ते में एक छायादार वृक्ष देखकर रुक गया। वाह, क्या ही घना छायादार वृक्ष है, कुछ देर सो लूं। और आराम से सो गया। पंडित मंगाराम की जमीन जायदाद, खेत आदि काफी लंबी चौड़ी संपत्ति थी। दिन के समय बड़ा बेटा चंगाराम नौकर चाकरों सहित खेतों में काम करने निकल जाता। उस दिन जब खेत में काम करने के बाद थका हारा चंगाराम घर लौट रहा था। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो अपना गंगू ही है, मगर यह यहाँ क्या कर रहा है? गंगू, अरे ओ गंगू! बड़ी मुश्किल से चंगाराम गंगाराम को अपने साथ घर लेकर आया तो अरे, इस कमबख्त गंगू को कहाँ से ले आया चंगू? इसे तो अब तक अपने ननिहाल रवाना हो जाना चाहिए था। सीधे साधे चंगाराम ने जब पिता को बताया कि गंगाराम एक पेड़ के नीचे सो रहा था और वह उसे बड़ी मुश्किल से घसीट कर अपने साथ लाया है, तो अब भी खर्राटे भर रहा है कमबख्त, अभी इसकी नींद हवा करता हूँ। पंडित मंगाराम ने क्रोध के मारे आव देखा न ताव, डंडा उठाकर पिल पड़े गंगाराम पर। और फिर दे दनादन पंडित मंगाराम अपने लाडले छटंकी गंगाराम की सुस्ती उतारते चले गए। हाय, ओह, मर गया रे! बड़ा भाई चंगाराम अपने छोटे भाई की यह दुर्दशा न देख सका। वह अचानक ही गंगाराम के सामने आ गया। बस कीजिए पिताजी, और मत मारिए गंगू को। ठीक है, कल तुम दोनों ननिहाल जाओगे, इस शर्त पर छोड़े दे रहा हूँ मैं इस नालायक को। मगर पिताजी, खेत का काम मैं देख लूँगा, किंतु अब अकेले गंगाराम को ननिहाल नहीं भेजूंगा। कहीं किसी जंगल में ही लेट कर खर्राटे भरने लगा तो कोई हिंसक जीव जंतु ही मार कर खा जाएगा। अगले रोज चंगाराम और गंगाराम निकल पड़े अपने गांव रामपुर से श्यामपुर अपनी ननिहाल जाने के लिए। रामपुर श्यामपुर के बीच एक छोटा सा गांव पड़ता था, धामपुर। चंगाराम गंगाराम जब धामपुर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। धामपुर में रहने वाले लोग परले दर्जे के मूर्ख और अकल के अंधे थे। उन मूर्खों में अकलमंद थे अंधों में काने राजा की तरह पंडित मूर्खानंद पांडे। गंगू भाई, रात हो रही है, अब हमें गांव में ही कहीं ठहर जाना चाहिए। हाँ। किसी धर्मशाला में ठहरें? हाँ। मगर लोगों से पूछताछ करने पर चंगाराम गंगाराम को पता चला कि धामपुर में कोई धर्मशाला ही नहीं है। रात किसी गांववासी के घर में ही शरण पाकर गुजार देने के ख्याल से चंगाराम ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। खटखट। दरवाजा खोला पंडित मूर्खानंद ने। कौन हो? मुसाफिर हैं जी, रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? पंडित चंगाराम। और यह है मेरा भाई पंडित गंगाराम। हे, तो पंडित हो तुम? तब तो जगह जरूर मिलेगी। हम भी पंडित हैं, इस गांव के सबसे विद्वान पंडित
पंडित मूर्खानंद पांडे। जी नमस्कार। ठीक है, अंदर आ जाओ। जी धन्यवाद। यह रही तुम्हारी कोठरी, इसमें रात भर आराम से सो सकते हो, मगर किराया देना पड़ेगा, वह भी सोने से पहले। चलो निकालो 5 रुपए। 5 रुपए? जी हाँ 5 रुपए। मरता क्या न करता, आखिरकार रात तो गुजारनी ही थी। लाचार हो चंगाराम ने अपनी गठरी खोली, उसमें से रुपयों की थैली निकाली और 5 रुपए पंडित मूर्खानंद को दे दिए। यह लीजिए पंडित जी 5 रुपए। ही थैली में माल तो काफ़ी है और छोकरे भी दोनों लल्लू लग रहे हैं। हे चोखी दाल गलेगी अपनी। थैली में खनखनाते रुपयों को देखकर पंडित मूर्खानंद के मुंह में पानी भर आया। तुम लोग भूखे भी होंगे, कुछ खाओगे? चंपा, अरे ओ चंपा! पिता की आवाज़ सुनकर वहीं खिड़की के निकट खड़ी पंडित मूर्खानंद की बेटी चंपा शीघ्रतापूर्व वहां आ गई। जी पिताजी। देख बेटी, इन मेहमानों के लिए कुछ खाना बना ला। और पंडित चंगाराम जी, भोजन हेतु निकालिए 10 रुपए। जी हाँ, 5 रुपए एक थाली के, तो 2 के 10 रुपए हुए ना। किंतु हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन हम घर से साथ लेकर चले हैं। 10 रुपए बचाना चाहता है बच्चू, मगर पंडित मूर्खानंद ने भी बड़े बड़ों को मूर्ख बनाया है। तू भला किस खेत की गाजर है? तुम्हारा सारा माल साफ ना किया तो मेरा नाम पंडित मूर्खानंद नहीं। मन ही मन कोई योजना बनाते हुए पंडित मूर्खानंद चंगाराम व गंगाराम को सोने के लिए कोठरी में छोड़ अपने कमरे की ओर चल दिया। तभी आ गई चंपा। ए सुनो, यहाँ क्यों आ गए तुम? अभी भी मौका है, भाग जाओ, वरना मेरे पिता तुम्हें मूर्ख बनाकर सारा धन हड़प लेंगे। किंतु इतनी रात को हम दोनों भाई कहाँ जाएंगे चंपा? बाहर तो कोई चोर उचक्का डाकू भी हमें लूट सकता है। तब कुछ नहीं हो सकता, देख लेना, सवेरे तुम अपना कोई सामान लेकर नहीं जा सकोगे। चंपा की बात सुनने के बाद चंगाराम रात भर सो न सका, जबकि गंगाराम चैन की नींद सोता खर्राटे भरता रहा। अगले दिन बड़े सवेरे ही चंगाराम ने जैसे तैसे गंगाराम को जगाया और आगे के सफर के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। मगर तभी हे कैसी तैयारी हो रही है पंडित चंगाराम और गंगाराम? बस अब हम चलेंगे पंडित जी। चलेंगे? क्या मतलब? हमें श्यामपुर जाना है, अभी तुरंत चल देंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। क्या कहा? अभी तुरंत जाओगे? हे ऐसे कैसे जाओगे पंडित जी? धामपुर में आकर पंडित मूर्खानंद पांडे से शास्त्रार्थ किए बिना नहीं जा सकते तुम। शास्त्रार्थ? हाँ चलो, चौपाल पे 5 जनों के बीच फैसला होगा। क्या? मगर सुनिए, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है। करना कैसे नहीं है? यह धामपुर की इज्जत का सवाल है। पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके दोनों मुस्टंडे चेले चंगाराम को खींचकर चौपाल पर ले गए, जबकि गंगाराम उनके घर पर खड़ा ऊँघता रह गया। और फिर हाँ तो भाइयों, यह है रामपुर के पंडित चंगाराम। यह रामपुर धामपुर की इज्जत का सवाल है, इसलिए दोनों पंडितों ने दांव पर अपना सब कुछ लगा दिया है। अगर पंडित मूर्खानंद पांडे हारे तो अपना घर, जमीन, रुपया, पैसा, सारी जायदाद पंडित चंगाराम को सौंप देंगे। हे हारूंगा तब ना। और अगर पंडित चंगाराम हार गए तो अपने पास का सारा सामान, रुपया, पैसा, कपड़े आदि पंडित मूर्खानंद के हवाले कर देंगे। नहीं ही चुप, बुरे फंसे। खैर थोड़ी देर बाद शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पंडित मूर्खानंद ने कहा, चूंकि पंडित चंगाराम हमारे मेहमान हैं, इसलिए पहला शब्द यही कहेंगे। कहिए पंडित जी, कहिए। जी नमस्कार। चमस्कार, पमस्कार, पमस्कार। क्या? तेरी सास का ब्याह। जी खा ले दूध दही। थोड़ी ही देर में पंडित मूर्खानंद पांडे के ऊट पटांग उत्तरों से चंगाराम की बोलती बंद हो गई। अब हमारे पंडित मूर्खानंद पांडे जी पंडित चंगाराम से कुछ प्रश्न करेंगे। बाल, खाल, हाल, चाल, माल, वाल। आए, यह कैसा प्रश्न है? ठीक उसी समय पंडित मूर्खानंद के घर छपाक। अरे बाप रे, तुम यहाँ मजे से सो रहे हो और मेरे पिताजी तुम्हारे भैया को खींच ले गए हैं जबरदस्ती शास्त्रार्थ के लिए। चलो जाओ, चौपाल पर पहुंचकर उनकी मदद करो। वे बेचारे तो सीधे साधे लगते हैं, पिताजी ने उन्हें हरा दिया
तो कपड़े उतरवा कर ही भेजेंगे धामपुर से तुम लोगों को। आए? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।